प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने लगे हैं जिसमें एक चुन्नू होता है। चुन्नू का रंग सफ़ेद और इस कहानी में एक उसका दोस्त होता है जिसका रंग सफ़ेद और ब्राउन होता है। चुन्नू आज बहुत ही खुश था क्योंकि आज उसका बहुत ही प्यारा दोस्त मुन्नू उसके घर आने वाला है और चुन्नू और मुन्नू दोनों ही जंगल की सैर के लिए जाने वाले हैं। चुन्नू इस खुशी में हर जगह पे जंप लगाता, खुश होता। चुन्नू ने अचानक देखा कि मुन्नू आ गया है। मुन्नू मुन्नू मेरे प्यारे दोस्त मुन्नू। चुन्नू ने मुन्नू को कहा, तुम किधर रह गए थे? आज तुम बहुत लेट हो गए हो। आज हमने जंगल की सैर के लिए जाना है। मुन्नू बोला, मैं रास्ते में आ रहा था तो हल्की हल्की हवा चल रही थी तो मैं सोचा शायद बारिश ना हो जाए, इस वजह से मैं थोड़ा लेट आया। चुन्नू ने कहा, नहीं नहीं मुन्नू, आज हम दोनों जंगल में जाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। चुन्नू और मुन्नू आपस में बातें कर रहे थे। यही बातें कर रहे थे कि अचानक एक ज़ोरदार आंधी आ गई। प्यारे बच्चों, ये ज़ोरदार आंधी आई। चुन्नू और मुन्नू दोनों ही डर गए। दोनों ने सोचा ये क्या हो गया। चुन्नू ने मुन्नू को कहा, मुन्नू मुन्नू घबराना नहीं, घबराना नहीं। मुन्नू अब चुन्नू को भी बोल रहा था, चुन्नू चुन्नू तुम भी, आप भी नहीं घबराना। आंधी बहुत ही ज़ोरदार होती जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता आंधी ने अपना रंग बदल लिया। ये काली आंधी आ गई। चुन्नू मुन्नू को पुकार रहा था, मुन्नू चुन्नू को पुकार रहा था। दोनों ही एक दूसरे की फिक्र में लगे हुए थे। प्यारे बच्चों, दोनों एक दूसरे के बहुत ही प्यारे दोस्त थे। दोनों अब एक दूसरे की फिक्र में लग गए कि शायद मेरे दोस्त को कुछ हो ना जाए। अचानक ही चुन्नू पानी में गिर जाता है। मुन्नू उसको आता है और बोलता है, चुन्नू मेरे प्यारे दोस्त चुन्नू, आप किधर हो? दोस्त आप किधर चले गए? चुन्नू अब पानी में गिर चुका था। मुन्नू बहुत ही परेशान था। मुन्नू अब रो रहा था, कह रहा था, मेरा दोस्त चुन्नू पानी में गिर गया। अब मैं क्या करूं? मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरे दोस्त के बगैर नहीं रह सकता। मुन्नू अब रो रहा था, बहुत ही ज़ोरों से रो रहा था और चुन्नू को आवाज़ें दे रहा था, मेरे प्यारे दोस्त चुन्नू आप किधर चले गए? आज तो हमने जाना था, आज तो हमने पिकनिक मनानी थी। चुन्नू अब कुछ आवाज़ नहीं दे रहा था। चुन्नू खामोश पानी के अंदर गिर गया था। मुन्नू परेशान था। मुन्नू ने अचानक देखा कि एक मछली आई। मुन्नू ने मछली से कहा, बड़ी बी, मेरी प्यारी बड़ी बी, मछली मेरी बड़ी आपा। उसको आपा आपा बोलने लग गया। उसने बोला, आपा मेरा दोस्त चुन्नू अब पानी में गिर गया, क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? मछली उसको खूब देख रही थी। उसको बोली, प्यारे मुन्नू मैं इस झील की मछली हूँ। तुम्हें पता है क्या हुआ था पहले? मुन्नू बोला, नहीं। मछली ने उसे बोला, एक दफ़ा चुन्नू का अंकल यहाँ पे आया। चुन्नू के अंकल जब इधर आए तो उन्होंने मेरी एक बहुत ही प्यारा हीरा यहाँ से चुरा के ले गए। अब मैं तुम्हारे दोस्त की सिर्फ एक ही सूरत में मदद कर सकती हूँ। मुन्नू बोला, जी आपा, मेरी प्यारी आपा, मुझे बताएं आप मेरे दोस्त की कैसे मदद कर सकती हैं? मछली बोली, मैं तुम्हें एक जगह का पता बताती हूँ। चुन्नू के अंकल ने उस जगह पे मेरा वो हीरा रखा हुआ है। मछली ने उसे सारा नक्शा समझाया और बोला, जाओ मुन्नू, जल्दी वहाँ पे जहाँ पे सूरज डूब रहा होगा वहाँ पे मेरा हीरा पड़ा है और वो हीरा मेरे लिए लेके आओ। मुन्नू अब जल्दी उड़ा क्योंकि मछली ने बोला था कि अगर तुम हीरा नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारे चुन्नू की मदद नहीं करूँगी। मुन्नू अब उड़ता उस तरफ चला गया जो मछली ने बताया। रास्ते में उसे प्यारे प्यारे दोस्त मिले, ज़राफ़ा, टाइगर, सांप और बबर शेर मिला। वो सब भी मुन्नू को देखे और बोले, मुन्नू मियाँ, अरे मुन्नू मियाँ किधर जल्दी में जा रहे हो? उसने बोला, मेरा दोस्त परेशानी में है, मुझे उसकी मदद करनी है। वो वहाँ से जल्दी उड़ा और वहाँ से उड़ता एक ऐसी जगह पे पहुँचा जो मछली ने उसको निशानी बताई हुई थी। अब उसने वो जगह क्रॉस की तो एक बहुत ही बड़ा समंदर रास्ते में आ गया। मुन्नू अब बहुत थक चुका था। मुन्नू के अंदर अब उड़ने की शक्ति नहीं थी, लेकिन मुन्नू को जब भी ख्याल आता कि उसका दोस्त तो मुसीबत में है, उसे थकना नहीं चाहिए, उसे उसकी मदद के लिए हर सूरत में वो हीरा लाना चाहिए। मुन्नू उस दरिया से उड़ता रहा कि रास्ते में एक बहुत ही बड़ा सहरा आ गया। सहरा बहुत ही गर्म था। मुन्नू को अब ज़ोर की प्यास भी लगी हुई थी। वो उड़ते बहुत थक गया था।
उधर मछली उसका इंतज़ार कर रही थी। मुन्नू अब उससे राह से उड़ रहा था और उसके दिल में सिर्फ़ एक ही ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह अपने दोस्त की मदद कर सके। मुन्नू उड़ते उड़ते बहुत थक गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा मैं ज़रूर उस जगह पे शाम डूबने से पहले और सूरज गरूब होने से पहले पहुंच जाऊंगा। और मुन्नू उसी जगह पे पहुंच गया। सूरज गरूब भी होने वाला था। मुन्नू ने देखा कि वहाँ पे तो कोई मोती नहीं है। मुन्नू बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा आज मैं अपने दोस्त की मदद नहीं कर सकूँगा, क्योंकि सूरज भी गरूब हो रहा है और वो हीरा भी नहीं है। मुन्नू अब बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि अचानक उसकी नज़र उस हीरे पे पड़ी। मुन्नू ने जल्दी जल्दी वो हीरा उठाया और वापसी का रास्ता लिया। जल्दी जल्दी उड़ता उड़ता वो अपनी जगह पे पहुंचने की कोशिश कर रहा था और वो पहुंच के उसने वो हीरा उधर फेंका और बोला, बड़ी आपा मैं आपका हीरा ले आया हूँ। मेरी प्यारी मछली, मेरी प्यारी आपा, मेरे दोस्त को बचा लीजिए, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ। वो बहुत रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। मछली बोली, फ़िक्र नहीं करो, तुमने अपना किया हुआ वादा पूरा किया और मेरी अमानत वापस ले आए। मैं अब ज़रूर तुम्हारे दोस्त की मदद करूँगी। मछली अब उसको तसल्लियाँ दे रही थी। बोली, फ़िक्र नहीं करो, तुम्हारा दोस्त ज़रूर वापस आएगा। मछली और मुन्नू आपस में बातें कर रहे थे। मुन्नू बहुत ही परेशान था। मछली जल्दी जल्दी उड़ी और मछली ने जाते जाते उससे वादा किया कि मैं तुम्हारे दोस्त को ज़रूर वापस लेके आऊँगी। तुमने मुझे आपा बोला है, आपा बड़ी बहन होती है, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगी। मछली ने हीरा लिया और पानी के अंदर चली गई। अब मुन्नू और भी परेशान था, क्योंकि काफ़ी देर गुजर चुकी थी। मुन्नू का दोस्त चुन्नू अभी वापस नहीं आ रहा था। मुन्नू बार बार यही पुकारा था, मेरे प्यारे दोस्त चुन्नू जल्दी वापस आ जाओ, आज तो हमने सैर के लिए भी जाना था। मुन्नू अब ज़ोर शोर से रो रहा था, पुकार कर रहा था, मुन्नू मेरे दोस्त, मछली आपा मेरे दोस्त को वापस ले आओ। मुन्नू 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 यही कह रहा था। मुन्नू बहुत ही परेशान था। मुन्नू ने अब ज़ोर ज़ोर से चीखें लगानी शुरू कर दी। उसने बोला, मेरी आपा, मेरी मछली आपा, वापस ले आओ मेरे दोस्त को। अचानक मछली मुन्नू को लेके वापस आ गई। अचानक मछली चुन्नू को लेके वापस आ गई। मुन्नू तो रो रहा था। जब मुन्नू ने चुन्नू को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। अब चुन्नू भी बहुत खुश था, क्योंकि वो पानी से बाहर निकल आया था। मुन्नू ने मछली का शुक्रिया अदा किया। बोला, आपा, मेरी प्यारी आपा, आप बहुत ही अच्छी मछली हो, आपने हमारी मदद की। चुन्नू ने जल्दी से छलांग लगाई और वहाँ से चला गया। मछली भी अब चली गई। बोला, मैंने तुम्हारा किया हुआ वादा पूरा किया। चुन्नू और मुन्नू अब दोनों बहुत ही खुश थे। मुन्नू उड़ता उड़ता अपने दोस्त के पास गया, उसे गले लगाया और बोला, मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें क्या हो गया था? चुन्नू बोला, भाई, जब वो आंधी आई थी तो मैं पानी में गिर गया था। मैंने वहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी मछलियाँ भी देखी। अंदर से पानी बहुत, झील बहुत ही खूबसूरत है। अब मुन्नू ने अपने दोस्त को तसल्ली दी। चुन्नू और मुन्नू आपस में बातें करने लग गए, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें की। मुन्नू ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। चुन्नू ने बोला, मुन्नू मियाँ, आप मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हो। आपने मेरी मदद की, मेरी उस वक्त मदद की जब मुझे ज़रूरत थी। आज आपने मेरी जान बचाई। आज आपने अपने दोस्ती का वादा पूरा किया। जी हाँ बच्चों, तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दोस्त वो होता है जो इंसान की ज़रूरत में काम आए। इस दोस्त ने अपना हक अदा कर दिया। तो जी हाँ बच्चों, इस कहानी से हमें दो सबक भी मिलते हैं। पहला सबक ये कि मछली ने भी जो वादा किया उसने पूरा किया, और मुन्नू ने भी जो वादा किया उसने पूरा किया। उसने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर दी। वो थक गया था, वो प्यासा था, लेकिन फिर भी उसने अपना वादा पूरा किया। इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो को देखने के लिए, कहानियों को देखने के लिए बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ला रहे हैं बहुत ही प्यारी प्यारी और मज़े की कहानियाँ। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।